कहानी की शुरुआत क्रिसमस ईव में किया जाता है, जहां हम घर में एक कपल को देख पाते हैं जो बड़ी ही आराम से सो रहे थे। तभी यहाँ पर उनकी बेटी आई। वो अपने मॉम को जगाकर कहती है कि ऊपर छत से किसी की चलने की आवाजें आ रही हैं। उसकी मॉम बच्ची को उसके रूम में सुलाने के लिए ले गई और उससे कहती है कि बेटा चूहा या फिर कोई जानवर होगा। बच्ची ने भी अपने मॉम से कहा कि मॉम सेंटा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि क्रिसमस है। मॉम भी कहती है कि हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है। बच्ची ने कहा तो फिर अपने सेंटा के लिए दूध और कुकीज रख देना। मॉम ने हाँ बोला और उसे सोने के लिए कहकर चली गई, जिसके बाद किचन में जाकर दूध और कुकीज रख देती है। लेकिन सोने के लिए वापस जाने लगी तो नोटिस करती है कि दरवाजा तो खुला हुआ है। वो सोचती है कि शायद मेरे हस्बैंड दरवाजा बंद करना भूल गए होंगे। इस बात को नजरअंदाज करते हुए वो दरवाजा को लॉक्ड किया और फिर अपने रूम में आ गई। सोने से पहले अपने हस्बैंड को कहती है कि आपकी बेटी ने जिस सेंटा के लिए दूध और कुकीज रखवाए हैं तो सुबह उसके उठने से पहले सेंटा बनकर वो खा लेना। उसका हस्बैंड कहता है कि ठीक है और ये दोनों दोबारा से सो जाते हैं। उधर उनकी बेटी अभी भी जाग रही थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। वजह यह था कि उसके घर में दोबारा से कुछ सुनाई देता है। जब तीसरी बार उसे अपने घर के ही अंदर से चलने को आवाजें सुनाई देने लग जाती है तो वो नीचे चेक करने के लिए गई। तभी वहाँ पर वो सेंटा को खड़ा हुआ देखती है। उसे देखते ही वो फौरन से अपने भाई के रूम में आई। कहती है उठो भाई, चलो मेरे साथ हमारे घर में सेंटा आया है, उसे देखने चलते हैं। लेकिन उसका भाई तो गहरी नींद में था। उसके न जागने पर वो खुद अकेले ही नीचे आकर सेंटा को देखने लग जाती है। बच्ची उसे गौर से देख रही थी। तब उसे सेंटा की हरकतें काफी अजीब लगने लगी, जिसे देखते ही वो डर गई और वो फौरन से दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाती है और वहाँ से सेंटा को देखने लगती है। सेंटा अपने थैले में से एक कुल्हाड़ी बाहर निकालता है। हम देखते हैं कि उसकी हाथों पर खून भी लगा हुआ था। यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये कोई सेंटा नहीं बल्कि उसी के भेस में एक पागल कातिल जोकर है जो हेल से आया डिमन है। इस जोकर के रूप में जो है उसका नाम आर्ट द क्लाउन, जिसे खत्म कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बेरहमी से लोगों को मारता रहता है। वो लोगों को इतना बुरे तरीके से मारता है, देखने पर रूह कांप उठेगी। बच्ची भी काफी घबरा गई। आर्ट द क्लाउन अब सीधा बच्ची के भाई के कमरे में चला जाता है। सो रहे बच्चे पर अपने उसी कुल्हाड़ी से उस पर वार कर देता है। फिर बार बार अटैक करके उसके सर के साथ उसके हाथ पैर बाजू सब कुछ काट काट कर अलग कर देता है। इतना बुरी तरह से मारता है कि उसे चीर फाड़ देता है। आवाजें सुनकर बच्चे की हालात खराब हो गईं। भागकर छुपने चली जाती है। जिसके बाद अब आर्ट द क्लाउन सीधा बच्ची के मॉम डैड के कमरे में चला गया। उसके डैड के चेहरे पर आते ही कुल्हाड़ी से वार कर देता है। फिर एक के बाद एक बार बार वार करता चला गया। जिस खतरनाक आवाजें को सुनकर उसकी वाइफ की नींद खुल गई। जब उसने अपना हाथ को देखा तो खून को देखकर वो चौंक गई और जैसे ही साथ लेटे हुए अपने हस्बैंड को देखा तो उसकी लाश का इतना बुरा हाल देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई। बुरी तरह से चिल्लाने लग जाती है। लेकिन आर्ट द क्लाउन कहाँ रुकने वाला था। उसकी हैवानियत बढ़ती चली जाती है। वो अभी भी उसे मार रहा था। यह देख उसकी वाइफ चिल्लाते हुए वो वहाँ भागकर अपने बच्चों के रूम में चेक करने के लिए आ जाती है और अपने बेटे की कटी पटी लाश को देखकर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाती है। जैसे ही वो भागने के लिए नीचे आती है, लेकिन अभी वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पीछे से आर्ट आ जाता है। कुल्हाड़ी फेंक कर मारते हुए बुरी तरह से उसकी भी जान ले लेता है। इतना खून खराबा करने के बाद आर्ट उसी के रखा हुआ दूध और कुकीज को खाने लग जाता है। खून से भरी प्लेट्स भी साफ करता है। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोलकर चेक किया तो वहाँ पर बच्ची छुपी हुई थी। उसे देखते ही आर्ट द क्लाउन की हैवानियत फिर से जाग उठी। वो बच्ची को भी बड़ी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद इस कहानी को 5 साल पहले यानी पास्ट में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पर आर्ट ने ठीक इसी तरह से खून खराबा किया हुआ था। उसी जगह पर एक पुलिस भी आ पहुंचा, जिसे वहाँ पर सर कटी हुई लाश मिली। पुलिस फौरन से कॉल करके अपने पुलिस टीम को बुला लेता है, खुद भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जैसे ही आगे बढ़ता है तो अचानक आर्ट बिना सर के दोबारा से जिंदा उठ खड़ा हो गया। पीछे से पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है। हालांकि ऑफिसर ने गोली तो चलाई लेकिन उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। ऑफिसर को मारने के बाद आर्ट एक ट्रेन में चला गया जहाँ सिर्फ एक औरत ही नजर आ रही थी। आर्ट अब उसे डराने लगता है। उसने ऑफिसर का कटा हुआ सर अपने सर वाले जगह पर पकड़ा हुआ था, जो बहुत ही डरावना लग रहा था। उसे देखते ही औरत भी काफी डर जाती है। इसके बाद हम एक मेंटल असाइलम का सीन देखते हैं, यानी पागलों की जेल, जहाँ गार्ड को अचानक एक नर्स की चिल्लाने की आवाज आती है। वो जब वहाँ पर चेक करने के लिए गया तो बहुत ही भयानक नजारा देखता है। दरअसल वहाँ की एक पागल मरीज जिसका नाम विकी था, उसने आर्ट के सर को पैदा कर दिया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन बच्चे की जगह उसने आर्ट द क्लाउन के सर को ही पैदा कर दिया। आर्ट
आर्ट का सर भी उसके ही तरह खतरनाक था, जिसने नर्स को मार दिया और वो उसके लाशों को काफी अजीब तरह से खा रहा था। बिल्कुल इसी तरह आर्ट ने इस मरीज विकी के साथ भी किया हुआ था, जिसकी वजह से शायद वो आर्ट से इन्फेक्टेड हो गई। उसका चेहरा बहुत ही बुरे हालात में आ चुका था और वो अब अपने ही जिस्म का हिस्सा खाए जा रही थी, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो भी आर्ट की तरह काफी ब्रूटल बन गई है। वो अब जालिम बेरहम हो चुकी थी और ये भी आर्ट की तरह किसी को नहीं छोड़ेगी। एक तरह से देखा जाए तो उसकी यानी आर्ट की साथी बन गई थी, क्योंकि उसने दीवार पर दिल बनाकर उसके अंदर विकी प्लस आर्ट लिखा हुआ था। अब गार्ड देखता है कि आर्ट की सर कटी हुई लाश भी वहां आ गई है, पर इससे पहले वो कुछ करता विकी गार्ड पर हमला कर देती है, जिसके बाद दोनों मिलकर अपनी हैवानियत दिखाना शुरू कर देते हैं। विकी उसके मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े को उखाड़ डालती है और आर्ट उसका चेहरे को फाड़ देता है। अब आर्ट उस सर को जो विकी ने पैदा किया था उसे लगाकर विकी को लेकर वहां से चला जाता है और ये दोनों ट्रेन में बैठकर कहीं और चले जाते हैं। ये दोनों एक खाली पड़े हुए घर में घुस गए, जहां विकी खुद को शीशे में देख अपना सर मारते हुए शीशे को तोड़ देती है। वो टूटा हुआ टुकड़े को लेकर बाथटब में बैठ जाती है और अपने हाथ को काटकर बाथटब को अपने खून से भर देती है, जबकि उसके सामने आर्ट भी कुर्सी पर बैठ गया, जिसके बाद वो 5 सालों तक इसी पोजीशन में बैठे ही रहे थे। जो कहानी सीधा अब 5 साल आगे आ गई, यानी प्रेजेंट टाइम के वक्त में। यहाँ हम एक लड़की जिसका सियाना नाम था उसे देखते हैं, जो पिछले 5 सालों से एक मेंटल हॉस्पिटल में थी। दरअसल 5 साल पहले आर्ट ने उसके सामने काफी खून खराबा किया हुआ था, जिसमें उसने सियाना के दोस्तों के साथ सभी को मार दिया था। लेकिन आखिर में जिसने आर्ट के सर काट कर मारा था वो और कोई नहीं बल्कि सियाना ही थी, क्योंकि उसने आर्ट को एक जादुई तलवार से मारा हुआ था, जो दरअसल वो तलवार स्वर्ग जन्नत से आई हुई थी। पर उस हादसे से सियाना पर काफी गहरा असर हुआ। वो सदमे में जा चुकी थी, पर अब वो ठीक हो गई थी, इसीलिए उसे छुट्टी मिल गई थी। उसके अंकल उसे हॉस्पिटल से लेकर घर आए, जहां वो अपने आंटी और कजन से मिलती है, जिससे वो काफी क्लोज थी। मिलकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं। उधर उसी खाली पड़े हुए घर में 2 वर्कर्स आए, जिनका काम था पुराने बिल्डिंग को तोड़ना। लेकिन पहले वो इस घर का सर्वे करने आए हुए थे। दोनों वहां पर भी चले जाते हैं, जहां विकी और आर्ट की लाशें स्टेच्यू की तरह पड़ी हुई थीं। उन पर जाले लग चुके थे। हैरानी की बात तो यह था कि वे दोनों जरा सा भी नहीं सड़े थे। पर इससे पहले वर्कर्स कुछ समझ पाते, दोनों फिर से जिंदा होकर वर्कर्स को पकड़ लेते हैं और हमेशा की तरह इन्हें भी बेरहमी से मार देते हैं। सामान निकालते वक्त सियाना की डायरी उसके कजन्स के हाथ लग गई, जिसे वो पढ़ने लग जाती है। लेकिन सियाना आकर जल्दी से डायरी उसके हाथ से ले लेती है और कहती है कि इसके बाद इस डायरी को अब कभी भी दोबारा से मत पढ़ना। फिर जब सारे मिलकर डिनर कर रहे थे तो सियाना को अपनी मरी हुई दोस्त अचानक से दिख जाती है, जो काफी बुरी हालत में थी। और ये वही दोस्त थी जिसे आर्ट ने मार दिया था, लेकिन उसके सिवाय और किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, जिसका मतलब था कि सियाना अभी तक अपने सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। अजीबो गरीब तरह के ख्यालों में वो आज भी भटक रही है। इसके बाद हम सियाना के भाई को हॉस्टल में देखते हैं, जहाँ वो अपनी 2 दोस्तों से मिलता है। उसकी फीमेल फ्रेंड ने एक जॉब शुरू की थी, जिसमें वो क्राइम पॉडकास्ट की होस्ट यानी चलाती थी, जिसमें वो ऐसी लोगों का इंटरव्यू लेती रहती है जिन्होंने कोई भी क्राइम, किसी पर जुल्म होता हुआ अपने आंखों से देखा हो, और ऐसी चीजें वो दिखाती भी हैं। वो सियाना के भाई को देखते ही उसके पीछे ही पड़ जाती है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हूँ तो मेरे शो पर आना, क्योंकि वो जानती थी कि सियाना और उसके भाई का आर्ट द क्लाउन से सामना हो चुका था। एक तरह से वो आर्ट की बहुत ही बड़ी फैन थी, जिसके बारे में वो काफी डिटेल के साथ जानना चाहती थी। इस बात पर सियाना का भाई घबरा गया, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, मैं सोच कर बता दूंगा। तभी उसके पास सियाना के कॉल आए। वो अपने भाई से कहती है कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम मिलने घर आ जाओ। उधर आर्ट और विकी अभी भी उस खाली पड़े हुए घर में थे। यहाँ पर आर्ट एक नया तरीका ढूंढ रहा था। अगली बार किसी को भी टॉर्चर करना हो तो कैसे करूँ, यानी उन्हें कितने बेरहमी और जालिम तरीके से मारूं, जैसा कि हम सबको पता है। और यह बात आर्ट भी जानता है कि जब भी सर्दी लगती है तो उस पर चोट काफी ज्यादा ही दर्द देती है, इसीलिए उसका यह नया टॉर्चर का तरीका इसी बारे में था। इसका एक्सपेरिमेंट्स वो एक चूहे पर करता है। पहले उसे फ्रिज करता है, फिर पटक कर किसी खिलौने की तरह फोड़ देता है, जो कि अब यही तरकीब को वो किसी इंसान पर ट्राई करने वाला था। और यह देखकर आर्ट काफी खुश हो जाता है और अब वो सीधा अपने शिकार के लिए निकल पड़ता है। वो किसी जगह बार में चला गया जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे और एक आदमी सेंटा के रूप में था। पहले तो आर्ट अच्छे
पीछे और हंसी मजाक करते हुए उनसे बातें करने लग जाता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे अपने ट्रिक्स दिखाते हुए उन्हें परेशान करने लग जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो अपने शिकार को तंग करता है। तंग आकर जब वो लोग आर्ट को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो वो फौरन से थैली से गन निकालते हुए उन सबको शूट करके मार देता है, सिवाय एक को छोड़ के जिसने सैंटा के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि आर्ट उसके साथ ही तो टॉर्चर करने वाला है। सबसे पहले वो उसे चेयर पर बांध देता है, फिर उसके शरीर को बर्फ से जमाने लग जाता है। आखिर में वो हथौड़े को निकालकर उसे टॉर्चर करने लग जाता है जैसे किसी स्टैच्यू को तोड़ रहा हो और बेरहमी से उसे मार देता है। सियाना को अपने भाई का एक पुराना खत मिलता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि कभी कभी डीमंस हमारे दुनिया में घुस आते हैं, जो हेल यानी नर्क जहन्नुम से आए होते हैं। वो इतने आसानी से नहीं, बल्कि वो तो किसी मरे हुए इंसान की मदद से ऐसा करते हुए हमारी दुनिया में घुस जाते हैं, यानी एक ऐसा इंसान जिसके हाल ही में मौत हो चुकी हो और साथ ही वो बहुत बुरा इंसान भी रह चुका हो। अब अगर डीमंस हैं तो उनके टक्कर का तो जरूर होगा, जो वो और कोई नहीं बल्कि एंजल्स थे, यानी फरिश्ते, जो डीमंस को बहुत ही आसानी से उनका खात्मा कर सकते थे। खत में यह भी लिखा हुआ था कि उन्हीं में से एक एंजल खुद सियाना तुम ही हो, तभी तो तुमने आर्ट द क्लाउन को मार डाला था, और अगर फिर से कोई डिमन आ भी गया तो तुम ही उन्हें मार सकती हो। इसके बाद हम सियाना और उसके कजन्स को एक मॉल में देखते हैं जहां सियाना को लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिससे उसे खतरे का बुबा आने लग जाती है कि कहीं आर्ट वापस तो नहीं आ गया, क्योंकि ऐसा उसे महसूस हुए जा रहा था। यहाँ तभी सैंटा के कपड़ों में वहां आर्ट आ जाता है जिसके कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। अब उसने चेहरे पर भी सैंटा का मास्क लगाया हुआ था, लेकिन सियाना ने पहले से ही महसूस कर ली थी कि ये आर्ट ही है और वो उसके तरफ ही इशारा किए जा रहा था। यह देखकर सियाना काफी घबरा जाती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से उसकी कजन आ गई। उससे बात करके सियाना ने जैसे ही पलटकर वापस देखा तो आर्ट वहां से गायब हो गया था। फिर घर आकर सियाना इस बारे में अपने भाई को भी बताती है कि मैंने आज मॉल में आर्ट को देखा था। उसका चेहरा तो मैं देख नहीं पाई क्योंकि उसने सैंटा का मास्क लगाया हुआ था, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वो आर्ट ही था क्योंकि मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। उसका भाई कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा क्योंकि उसे तो तुमने पहले ही मार दिया था। तो बस आर्ट का खेल तो पहले से ही खत्म हो चुका है, मैं भी उस हादसे को भूल गया हूँ और अब तुम भी भूल जाओ। इस पर सियाना अपने भाई को उसी का लिखा हुआ खत दिखाती है जिसमें उसने ही कहा था कि डिमन को इंसानी दुनिया में आने के लिए मरे हुए बुरे इंसान की जरूरत होती है। पहले आर्ट एक बच्ची की मदद से आया हुआ था जो बहुत ही बुरी थी, लेकिन इस बार वो आया है विकी के जरिए, जो वो अब मेंटल असाइलम से गायब हो चुकी है। उसका भाई सुनकर घबरा गया, कहता है तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, पुलिस के पास जाए या फिर इस टाउन को छोड़कर ही भाग जाए या अंकल आंटी को इस बारे में खबर कर दें। सियाना कहती है कि उन्हें बताने का कोई फायदा नहीं होगा, वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मुझे पहले ही पागल समझते हैं। अब कैसे भी करके मुझे वो जादुई तलवार को ढूंढनी होगी जिससे हम उन डीमंस को हरा सकते हैं। उधर आर्ट मॉल में सैंटा बनकर बैठ जाता है और जो आदमी सैंटा बना हुआ था आर्ट ने उसे मार दिया था और उसकी दाढ़ी को खाल के साथ ही निकालकर उसने अपने चेहरे पर लगाई हुई थी। वो एक बच्ची को गिफ्ट देता है। उसे देखकर बाकी के बच्चे भी उसके पास चले गए और आर्ट सभी बच्चों को गिफ्ट देने लग जाता है जिससे उसका पूरा थैला ही खाली हो गया। लेकिन बच्चों की मॉम देखती हैं कि ये कैसा सैंटा है, अजीब सा, जो काफी डरावना दिख रहा है, और बाकी लोग भी उसे नोटिस कर लेते हैं कि ये वो सैंटा तो नहीं है जो पहले वहाँ बैठा हुआ था। इसीलिए गार्ड आकर आर्ट को वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही भयानक चीज देखने को मिलता है। असल में वो गिफ्ट्स जो आर्ट ने बच्चों को दिया हुआ था, दरअसल उनमें बॉम्ब्स थे। जैसे ही बच्चे अपने अपने गिफ्ट्स खोलते हैं वहाँ पर जोरदार धमाके हो जाते हैं जिससे मॉल की सभी लोगों की मौत हो जाती है और पूरा मॉल धमाके से उड़ जाता है। सियाना ने वो तलवार ढूंढ ली थी जिससे वो एक गिफ्ट्स के बॉक्स में रखकर कहीं पर छुपा देती है। उसे ऐसा करते हुए उसकी कजन देख लिया था। उसी टाइम पर उसके कजन के मुंह से यह निकल जाता है कि आपको सीरीज पसंद है ना। यह बात सुनकर सियाना को काफी हैरानी हुई। वो बहाने से अपने कजन को ऊपर लेकर गई और कहती है कि मैंने तुम्हें कब बताया कि मुझे सीरीज पसंद है, तो फिर कैसे पता तुमने शायद मेरी डायरी पढ़ ली है। इस पर उसकी कजन कहने लग जाती है कि हाँ, और माफ करना, आपके मना करने के बावजूद भी उसे पढ़ लिया। दरअसल मैं यह जानना चाहती थी कि आखिर आपके साथ हुआ क्या था। आपने जो आर्ट द क्लाउन के बारे में लिखा हुआ है उससे जुड़ी हुई बातें क्या वो सब सच है? मगर वो तो अभी बच्ची थी कि कहीं डर ना जाए। यह सोचकर सियाना उसे झूठ बोल देती है कि नहीं, मैं बीमार हूँ ना, इसी वजह से मुझे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं जिन्हें मैं लिखती रहती हूँ।
उसकी कजन पूछने लग जाती है कि अच्छा तो क्या आपने उस जादुई तलवार से आर्ट की गर्दन नहीं उड़ाई थी? सियाना का जवाब न था। कजन काफी उदास हो चुकी थी। कहती है कि नहीं यार, सब बेकार सा हो गया। सियाना कहती है कि जो भी मेरी डायरी से पढ़ा हुआ है या फिर अब जो भी तुम इसके बारे में जानती हो वो किसी को भी मत बताना। उससे वादा भी करवाती है। उधर हॉस्टल में सियाना के भाई के दोस्त अपने दूसरी दोस्त को कहती है कि मैं कैसे भी करके उसका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आर्ट के कहानियों के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ। उसकी खौफ को महसूस करना चाहती कि आखिर वो लोगों को मारता है तो किस तरह से मारता है और उस टाइम कैसा लगता है कि जब इतना खतरनाक डिमन आपके करीब होता है वो कैसे मुस्कुराता है। अब आर्ट जो पहले से ही हॉस्टल में घुसा पड़ा था, छुपकर उन दोनों की बातें सुन लेता है और सोचने लग जाता है कि ये लड़की जो मांग रही है वो उसे दे ही देते हैं। सियाना टीवी पर न्यूज देख रही थी जहां उस मॉल में होने वाले धमाकों के बारे में बताया जा रहा था। गवर्नमेंट को ऐसा लगने लग जाता है कि शायद ये टेररिस्ट अटैक है, लेकिन सियाना को अच्छे से पता चल चुका था कि ये कोई दुश्मन का हमला नहीं है बल्कि उसी आर्ट द क्लाउन का काम है। इसलिए वो घबरा जाती है। उसे अपने भाई की फिक्र होने लग गई। फौरन से फोन करके उसे इस बारे में बता दी और जल्दी से घर आने को कहने लग जाती है। उसका भाई तलवार के बारे में जब पूछता है तो वो कहती है कि हाँ मेरे पास है, तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। अब उनके अंकल हॉस्टल जाते हैं सियाना के भाई को लेने के लिए। बाथरूम में वही लड़के यानी सियाना के भाई का दोस्त और उसका दोस्त दोनों साथ में थे कि तभी यहाँ पर बड़ी ही आराम से आर्ट आ जाता है। वो अपने एक चेनसॉव से उन पर वॉर कर देता है। उसके दोस्त पर पहले वॉर करता है, जिसके बाद लड़की के सर पर हमला करके उसकी जाने ले लेता है। यहाँ पर आर्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे तब तक मारता रहा जब तक उसका चेहरे का हुलिया ना बिगड़ जाता। अजीब बात तो यह था कि वो लड़की अभी भी जिंदा थी। उसे आखिरी वक्त में आर्ट उसे स्माइल करते हुए दिखाता है कि मैं ऐसे मुस्कुराता हूँ और कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दिया, अब तो मैं तुम्हारे पास में ही हूँ, लो कर लो मुझे महसूस। यह कहने के बाद फाइनली वो उसे जान से मार देता है। अपने चश्मे को उतारकर उसके लाश को लगा देता है। वहीं बगल में लड़की का दोस्त दर्द से तड़प रहा था। उसे देखकर आर्ट के अंदर का शैतान जाग जाता है। वो अपने चेनसॉव की मदद से उसे बीच से काटते हुए उसके बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है और बहुत ही दर्दनाक मौत उसे दे देता है। सियाना की नींद एक डरावना सपना देखकर खुल जाती है। जागने के बाद वो देखती है कि अभी तो रात के 2 बज रहे हैं और उसके अंकल आंटी अभी तक जाग रहे हैं, क्योंकि उसे उनकी बातें करने की आवाज आती हुई सुनाई दे रही थी। सियाना जब नीचे चेक करने के लिए जाती है तो वो यह देखकर डर जाती है कि वो उसके अंकल आंटी नहीं बल्कि विकी थी जो उनकी आवाजें निकाल रही थी। जबकि आर्ट ने उसके अंकल को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार दिया था। उसने उनका सर को काटकर बाकी के बचे हुए शरीर को दीवार पर किलों की मदद से लटका दिया था। फौरन से आर्ट एक हथौड़े को लेकर सियाना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि वो भी उसका मुकाबला करने के लिए कोशिश तो करती है, लेकिन बिना तलवार के वो उससे लड़ नहीं सकती थी। इसीलिए वो तलवार लेने की कोशिश में लग जाती है कि तभी पीछे से आर्ट आकर हथौड़े से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। सियाना को जब होश आया तो वो खुद को चेयर से बंधा हुआ देख पाती है और सामने उसके आंटी को भी उसी के जैसा बांधा हुआ था। बीच में टेबल पर पेपर में किसी चीज को लपेट कर रखा हुआ था। तभी विकी आंटी के पास जाकर उनके मुंह का टेप को हटाती है। वो रोते हुए पूछने लग जाती हैं कि मेरी बेटी कहाँ है और उसके साथ तुमने क्या किया है। इस पर विकी आर्ट को कहकर उस चीज पर से पेपर को हटा देती है। दरअसल वो एक पिंजरा था जिसमें किसी का कटा हुआ सर था। उसे चूहे चुन चुन कर खाए जा रहे थे। मांस उस पर दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो खोपड़ी जैसा लग रहा था, इसीलिए पहचान में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसका सर है। आंटी रोते हुए कहने लग जाती है कि नहीं ये झूठ है, मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बातों पर, ये मेरी बेटी का सर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो उन्हें भी टॉर्चर करने लग जाते हैं। वो दोनों जबरदस्ती उनके मुंह में एक बड़े से पाइप को डालने लग गए। फिर उसी पाइप के जरिए उनके मुंह में चूहा डालने लग जाते हैं। फिर विकी आंटी का गला काटकर चूहे को वहां से निकालने लग जाती है और इस तरह से सियाना के आंखों के सामने ही उसकी आंटी को दोनों काफी ब्रूटल तरीके से मार देते हैं। फिर विकी सियाना के सर पर कांटों का ताज पहनाती है। वो उसे कहने लग जाती है कि हाँ सच में ये सर तुम्हारे कजन का तो नहीं है। जिसके बाद वो सियाना के कजन को वहां पर लेकर आती है। फिर आर्ट उस सर के आंखों में चश्मा लगा देता है, जो इसका मतलब यह था, जो साफ साफ इशारा कर रहा था कि ये सर किसी और का नहीं बल्कि सियाना के भाई का था। यह पता चलते ही सियाना के तो होश ही गायब हो जाते हैं। वो पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है। उसे चुप करवाते हुए विकी कहती है कि यहाँ पर कोई गॉड नहीं है। उसके गले को घोंटने लग जाती है। ऐसा करके सियाना के गॉड पर यकीन और उसके हिम्मत को तोड़ना चाहती थी ताकि वो उसे अपने कंट्रोल में कर सकें। लेकिन सियाना इतनी मजबूत
मजबूत रही कि ना तो उसका उसके गॉड से यकीन टूटा और ना ही वो अपना हिम्मत टूटने दे रही थी। इसीलिए विकी पूरी ताकत लगाकर कोशिश करने के बावजूद भी उसे अपने कंट्रोल में नहीं कर पाती और अब वो सियाना के सामने उसके कजन को भी मारना चाहते थे। इसीलिए आर्ट उसके गर्दन पर चाकू रख देता है, लेकिन तभी सियाना के कजन को एक आइडिया आ जाता है। वो कहने लगी, अच्छा आप दोनों एंजल्स हो ना, तो प्लीज मेरी मांगी हुई ख्वाहिश को पूरी कर दो, जिसके बाद तुम दोनों खुशी खुशी से मुझे मार देना। मरने से पहले मैं अपना एक गिफ्ट खोलना चाहती हूँ। जिस पर दोनों उसकी बात मान लेते हैं। पता चलता है कि ये तो वही बॉक्स था जिसमें सियाना ने वो तलवार रखी हुई थी, क्योंकि उसकी कजन अच्छी तरह से जानती थी कि इन दोनों डिमंस को कैसे मारा जा सकता है, यानी इसी तलवार की मदद से। साथ ही वो कहती है कि वो बॉक्स कोई और नहीं बल्कि सियाना खोलेगी। इसीलिए सियाना को वो गिफ्ट बॉक्स दे दिया जाता है, लेकिन इससे पहले वो खोलती आर्ट उसके हाथों पर वार करके उसके चारों उंगलियों को तोड़ देता है। लेकिन किसी तरह तकलीफों में होते हुए भी वो उस बॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाती है। हैरानी की बात तो यह था कि उसके हाथ भी अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ वो जादुई तलवार जो लग गया था और अब उसकी बारी आ चुकी थी। वो सीधा तलवार निकालते हुए आर्ट का गला ही चीर डालती है, फिर तलवार को विकी की तरफ फेंककर उसके चेस्ट के आर पार कर देता है। तलवार को निकालकर उसके मुंह में दोबारा से मारती है, जो उसके मुंह से आर पार हो जाता है और आखिर में उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देती है और वहीं पर विकी का खेल ही खत्म कर देती है। लेकिन तभी आर्ट चेनसॉव लेकर आ जाता है, पर अब उसके पास तो वो जादुई तलवार थी। इसीलिए वो आर्ट की सामना करते हुए उसे टक्कर देने लग जाती है और उसके हर वार को रोकती रहती है और इस तरह से इनमें खतरनाक लड़ाई होने लग जाती है। यहाँ पर सियाना उस पर भारी पड़ने लग गई। वो उसके पेट में तलवार घुसाकर उस दीवार के साथ लगा देती है और तभी अचानक से विकी का खून तेजाब बनकर बहने लग जाता है, जिससे वहाँ का जमीन गल कर फटने लग गई। अब जहाँ पर सियाना की कजन खड़ी हुई थी, उसके ठीक नीचे से हेल का रास्ता खुल गया, जहाँ उसकी कजन गिरने लग गई और वो दीवार को पकड़कर लटक जाती है। उसे मुसीबत में देखकर सियाना आर्ट को छोड़कर अपने कजन को बचाने के लिए चली गई। वो तलवार को पकड़कर उसे ऊपर आने को कहती है, लेकिन उसके कजन का हाथ फिसल गया था, जिस वजह से सियाना का भी हाथ फिसल जाता है और उसकी कजन तलवार के साथ ही हेल में गिर जाती है। यह देखकर सियाना को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन वो खुद से वादा करते हुए कहने लग जाती है कि मैं हेल में जाऊंगी, अपनी कजन और तलवार को वापस जरूर लेकर आऊंगी। लेकिन तभी वो देखती है कि आर्ट तो वहाँ पर नहीं है। खिड़की भी खुली पड़ी थी, जिसका साफ मतलब था कि वो अब वहाँ से भाग चुका था, जो बहुत ही बुरी खबर थी। इसके बाद हम बस में एक लड़की को देखते हैं जो डीमंस वाली किताब पढ़ रही थी और तभी आर्ट भी उस बस में आकर बैठ गया और उस लड़की को डराने लग जाता है, यानी खून खराबे का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने वाला था और आर्ट को रोकने के लिए सियाना को हेल में जाना ही होगा, जहाँ से वो जादुई तलवार को लेकर आएगी और आर्ट का खात्मा करने के लिए एक बार फिर उसे कोशिश करेगी। इसी भयानक एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आखिर क्या सियाना आर्ट द क्लाउन को मार पाएगी या फिर उसका सिलसिला ऐसे ही चलता चला जाएगा? यही सब जानने के लिए वीडियो को लाइक के साथ साथ नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।